तो क्या हम जो बनले मौजबान है तो आ चुका है 8th एपिसोड हमारे लूसीफर की बढ़िया सी सीरीज़ का। तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड अपने क्लब में जाते हुए शुरू होता है, जो हमारा लक्स क्लब है लूसीफर का। उसमें जा रहा है लूसीफर और उसको कुछ दिख रहा है वहाँ पे। वो मेज़ को बताता है कि आज मेरा बर्थडे है और मज़े भी कर रहा है वो वहाँ पे, और बताता है कि आज मेरा बर्थडे है क्योंकि आज मैंने मेरे विंग्स है ना वो जला दिए। तभी क्लो वहाँ आ जाती है डैन के साथ। तीनों थोड़ी देर दारू पीते हैं, मज़े करते हैं, फिर क्लो और डैन वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों मैलकॉम की वेलकम पार्टी में पहुँच जाते हैं। मैलकॉम क्लो से मिलके कुछ बातें शेयर करता है और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है आगे। उधर लूसीफर डॉक्टर लिंडा से मिलने जाता है। लिंडा बताती है कि पिछली बार वाले सेशन से पता चला है कि तुम अब फील करने लगे हो, तुम्हें फीलिंग्स आने लगी है। लूसीफर कहता है कि यही तो प्रॉब्लम है, मुझे फील नहीं करना है बिल्कुल भी, और मैं डेविल हूँ। वही अपनी अकड़ वापस दिखाना शुरू। लूसीफर कहता है कि प्रॉब्लम तो ये है, तुम्हें ही सॉल्यूशन निकालता है। आजकल जब भी क्लो उस डैन के साथ होती है ना और उसके साथ दिखती है ना, तो मुझे सीने में कुछ दर्द जैसा होना शुरू हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। लिंडा कहती है कि लूसीफर तुम्हें जलन होनी शुरू हो गई है, जेलसी बोलते हैं उसको, दर्द नहीं बोलते। लूसीफर अपनी ही अकड़ में बोलता है कि मैं दूसरों की जलन फील करवाता हूँ, मैं खुद जलन नहीं फील करता। भाई सबको पता है क्या चल रहा है, मुझे जलन बिल्कुल भी नहीं होती। क्लोई बताती है कि डॉक्टर बर्नी शॉ को कल रात को मार दिया गया है। उनके पास वो पहुंची है, वो मर्डर हो चुका है। वो खूनी शायद डॉक्टर को जानता था, जो हाथ लगा उससे मार दिया उनको। लूसीफर देखता है कि ये तो चीटर थेरापिस्ट था, शादी बचाने के लिए चीट करने को कहता था। क्लो कहती है कि पता नहीं कितने लोग इससे मारना चाहते होंगे। अलेक्जेंड्रा जो बर्नी की बीवी थी है, मतलब वो शहर से बाहर गई थी और जब ये सब कुछ हुआ था, और वो अभी आ चुकी है। उसके साथ वाला आदमी, उसका नाम जोनाथन मेडिना बताता है। अलेक्जेंड्रा कहती है कि बर्नी ने हमेशा सबका भला किया है, कोई उसके साथ ऐसा करेगा ही क्यों। लूसीफर क्लो को कहता है कि साइकोलॉजिस्ट जो मतलब कोई एक साइकोलॉजिस्ट हमें चाहिए ये बर्नी का जो केस है ना वो सॉल्व करने के लिए, और उसके कस्टमर्स हैं ना उनको चेक करने के लिए कि भाई कौन कौन लोग थे और सब कुछ। तो लूसीफर सीधा डॉक्टर लिंडा का सजेशन दे देता है, वो सब कुछ देख लेगी और ऐसा। और भाई लूसीफर का मेन गोल तो ये है कि वो क्लो को भाई बता पाए, मतलब लिंडा के थ्रू बता पाए कि क्या चल रहा है और सब कुछ। पर लूसीफर का असली मकसद तो सबको पता है यहाँ पे कि क्या करना है क्या नहीं। लूसीफर बाहर देखता है कि एक नया डॉक्टर है, डॉक्टर कैनन। क्लोई को अभी भी डॉक्टर लिंडा पे शक है कि वो ठीक से काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि लूसीफर जो डॉक्टर लिंडा का क्लाइंट है और लूसीफर एक ठीक नहीं हो पा रहा है। मतलब लूसीफर को क्लो थोड़ा बहुत वो ऐसे पागल वाला समझती है, वैसा वाला नहीं पर थोड़ा बहुत। खुद को अभी भी डेविल बताता है, खुद को अभी भी बताता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और ये सब, और भाई ये पागल ही है, इसको कौन समझाएगा। तो डॉक्टर लिंडा क्या ही करेगी, पता नहीं उसकी डॉक्टर भी कैसी होगी। डॉक्टर लिंडा आके बताती है कि एक पेशेंट है जिसका नाम है रिचर्ड कैस्टर। उसकी बीवी ने उसको डॉक्टर शॉ की थेरापी पर भेजा था। बीवी का डाइवोर्स हो गया और बहुत कुछ हुआ है वहाँ पे, तो उसने शॉ को मारने की धमकी दी। अब तक सिर्फ रिचर्ड का ही नाम सामने आया है, बाकी सारे क्लाइंट्स डॉक्टर शॉ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लूसीफर क्लो को पूछता है कि तुम डैन से आगे क्यों हो, मतलब ऐसे पूछता है कि डैन से अलग क्यों हो गई, तुम्हारा अलग कैसे हो गया, तुम्हारा रिलेशन तुमने अलग मतलब डाइवर्स कैसे ले लिया। क्लोई बताती है कि उसके लिए मुझसे और ट्रिक्सी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका काम था, इसलिए ये सब कुछ हो गया। लेकिन आजकल सब बदल गया, वो मुझे टाइम भी देता है, मेरे साथ वक्त निकाल के ट्रिक्सी के साथ भी आता है, सबके लिए पास आता है। वो कोशिश कर रहा है सब कुछ ठीक करने की। लूसीफर के मुँह पर जेलस एकदम क्लियर दिखाई दे रही होती है जब वो डैन का नाम ले रही होती है ना। तो डॉक्टर लिंडा क्लो को कॉल करके बताती है कि रिचर्ड का मानसिक संतुलन हिला हुआ है, वो खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा हो चुका है। ऊपर ऐसे ही दिखाया था, जब लोग पहुंचते हैं ना तो दिखाया जाता है कि ऊपर वो बिल्डिंग पर रिचर्ड चढ़ा हुआ है और मरने की सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, और उसके साथ लूसीफर भी वहाँ पे पहुँच जाता है। लूसीफर रिचर्ड को पूछता है कि तुम्हें इतनी जलन हो रही है कि तुमने शॉ का कत्ल कर दिया, तुमने उसको मार दिया। रिचर्ड कहता है कि शॉ ने मेरा इलाज किया, उनको पता था मैं उनकी फ़ीस नहीं भर पाऊँगा, फिर भी उन्होंने मेरा इलाज किया। वो मर गए इसलिए मैं मर रहा हूँ, मैं उनको क्यों मारूँगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छे थे। शायद मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है।
रिचर्ड क्लो को बताता है कि सैंडी बहुत मतलब वो समझा देता है, जो हमारा लूसीफर है ना, अपनी बातों से मिला के उसको सुसाइड से हटवा देता है कि भाई उतर जा नीचे। फिर रिचर्ड नीचे उतरता है और क्लो को बताता है सैंडी के बारे में कि सैंडी भी बहुत ज़्यादा दुखी होगी। एलेक्जेंड्रा को उसके दोस्त लोग हैं ना, वो सैंडी नाम से बुलाते हैं। दोनों पति पत्नी का दिल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं 2 दिन पहले उनसे मिला था, अब 2 दिन पहले ही। सैंडी ने कहा था कि डॉक्टर शो को ना बताऊं कि वो यहाँ पे शहर में वापस आ चुकी है। डॉक्टर लिंडा लूसीफर से क्लब में आके मिलती है वहाँ जाके डायरेक्ट। तो वहाँ पे तो लूसीफर होता नहीं है, तो पहले मेज से बातें करती है। उसके बाद लूसीफर बताता है कि अलेक्जेंड्रा को सैंडी नाम से बुलाया जाता है। तो लिंडा कहती है कि 1 मिनट, डॉक्टर की एक पेशेंट थी जिसका नाम था SS, तो शायद शॉर्ट फॉर्म ऐसा कुछ हो सकता है, जो प्राइवेट नोट लिखती थी, अपनी पहचान छुपाता था और ऐसा कुछ ना कुछ तो था। क्लोई कहती है कि कहीं SS का मतलब सैंडी शॉ तो नहीं है। अगर वो अपने पति की किसी पेशेंट का पीछा कर रही थी तो हो सकता है ये सब चीज़ें, तो हो सकता है डॉक्टर शॉ अपने ही किसी ओपन रिलेशनशिप की थेरेपी में थे और सैंडी को पता चल गया था, और ऐसा ही हो सकता है कुछ ना कुछ। मतलब वो उनके काम से खुश नहीं थी बिल्कुल भी, और इसीलिए सब कुछ हो रहा था। सैंडी खुश नहीं थी बिल्कुल भी। क्लोई को कॉल आता है कि डैन उसे घर पे मिलना चाहता है, और भाई फिर से लूसीफर के मुंह पे जो जेलसी थी कि भाई जब भी डैन का नाम आता है और क्लोई जाती है तो जेलसी शुरू। डॉक्टर लिंडा भी देख के कहती है कि ये मामला तो और कंफ्यूजिंग होता जा रहा है। क्लोई घर जाती है और देखती है कि मेलकम होता है वहाँ पे, मतलब मेलकम ने झूठ बोल के उसको वहाँ पे बुलाया होता है। क्लोई कहती है कि तुमने मुझे घर पर धोखे से बुलाया, मुझसे दोस्ती की और झूठा नाटक किया, मतलब दोस्ती करने का झूठा नाटक किया तुमने। पल्मेटो केस में गड़बड़ है, ये तुम्हें अभी भी मालूम है, और वो केस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्लोई कहती है कि मैंने तुम्हें निकोलस आउडी से मिलते हुए देखा था, तुमने उसे पैसे भी दिए थे। तो वो बताता है कि वो तो मेरा खबर ही रह चुका है, मैंने उसे खबर के पैसे दिए थे, हम दोनों को गोली लगी और यही चीज़ें हुई थी, जो तुमने देखा था वही चीज़ें हुई थी। शायद एक ऑफिसर ने भी मुझे गोली मारी थी, वहाँ पे था, वो तुम भी जानती हो। हम जिसकी तलाश कर रहे हैं वो बाहर घूम रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस केस में, और तुम भी मत लो, ये ख़त्म करो पूरा केस और सब कुछ। जिसने भी वो किया था उसे पुलिस पर गोली चलाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। लूसीफर उसके जादू से जो सैंडी है ना, मतलब मिल जाती है, सैंडी को ढूंढ लेते हैं वो लोग और वहाँ पे जाते हैं, और सैंडी को जादू करके पूछ लेता है सारी चीज़ें। वो सच कह देती है और कहती है कि मेरे कार में जो गोबर की डिक्की है, मतलब डिक्की में गोबर पड़ा हुआ है ना पॉलिथीन में, वो सब देने आई हूँ मैं तो यहाँ पे। मेरी एक सहेली का एक घोड़ा है ना, उसको देने के लिए आई हूँ। और सच तो भाई कुछ और ही निकला है, घोड़े गधे कहाँ से आ गए। मैं इससे टिफ़नी के ऊपर फेंकने वाली थी, वो मेरे पति के ग्रुप में थेरेपी सेशन में आती है और ये पूरा गोबर उसके मुंह पे मारने वाली थी। टिफ़नी का मेरे पति के साथ अफेयर था, मेरे हस्बैंड की कलीग डॉक्टर मरीना ने बताया था, मतलब ऐसी ज़्यादा चीज़ें बताई थी। उसे तो अंदाज़ा भी नहीं था, उसने तो बस बर्नी को मिलने के लिए फ़ोन किया था, पर बर्नी का तो पहले से ही डॉक्टर मेडिना के साथ प्लान था पहले ही। तब पता चला कि बर्नी मुझसे झूठ बोल रहा था, उससे टिफ़नी से प्यार हो गया था। मेरे उससे ट्रिप का झूठ बोला और वहाँ से रंगे हाथ उसको पकड़ने के लिए मैं निकल गई, और मुझे जलन भी हो रही थी थोड़ी बहुत। लूसीफर डॉक्टर मेडिना से मिलने जाता है, अपनी कहानी सबको, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स और वो जेलसी वाली बातें वो सबको बताता है, जितने भी थेरेपी में बैठे होते हैं सब लोगों को। सब लोग सॉल्यूशन जानने की जगह पर आलतू फालतू के सवाल कर रहे होते हैं लूसीफर को। लूसीफर जादू से जो मेरिना बैठा होता है ना, वो उससे पूछता है कि तुम चाहते क्या हो, तो वो कहता है कि मैं तो सैंडी को चाहता हूँ, और वही सच निकल गया उसके मुँह से। लूसीफर कहता है कि तुम्हें उससे प्यार था पर सैंडी को नहीं था, इसलिए तुमने शॉ को मार दिया है ना, केस सॉल्व हो गया। और मेडिना चाकू लेकर लूसीफर को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। मेडिना एक्सेप्ट करता है कि गुस्से में ही उसने शॉ का कत्ल कर दिया, उसको मार दिया और सब कुछ। मेडिना आगे कुछ ज़्यादा करे और लूसीफर को मारे उसके पहले ही क्लो आ जाती है, उसको पकड़ लेती है। लूसीफर डैन और क्लो को उनके सीक्रेट केस के बारे में पूछता है कि क्या चल रहा है, वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ है और सब कुछ। क्लोई सब कुछ बता देती है उसको, लूसीफर को। कोई नहीं जानता था कि मेलकम पल्मेटो में है और ये सब कुछ, पर खूनी ये सब कुछ जानता था। ट्रैकर होते हैं पुलिस के, जो वैन्स और सब कुछ उनके पास होता है ना, उसमें मैंने ट्रैक किया तो पता चला कि उसके पार्टनर को भी, मतलब एक पार्टनर था, उसको भी पता था कि पल्मेटो में ये मेलकॉम यहाँ पे होने वाला था। पॉलुची जानता था ऑफ कोर्स, तो पॉलुची ने ये सब कुछ किया हो सकता है। लूसीफर और क्लोई पॉलुची के वहाँ पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि भाई पहले ही पॉलुची का मर्डर हो चुका है।
क्लोई डैन को बताती है कि एक सुसाइड नोट मिला है, वो बेईमान था वो, और मार्कम के ज़िंदा होते ही उसको उसकी गलती का पता चल गया, इसलिए उसने खुद को मार लिया, वो ऐसा लिखा हुआ है सुसाइड केस में। लिंडा लूसीफर को कहती है कि हमें अब हमारा रिश्ता प्रोफेशनली रखना होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो मेरे साथ और सब कुछ। लूसीफर जब वहाँ से निकल जाता है और जाते वक्त पूछता है कि ये डॉक्टर कैनन कौन है, क्या वो नास्तिक है? लिंडा बताती है कि नहीं वो आस्तिक है, और लूसीफर पूछता है कि क्या डॉक्टर कैनन 6 फुट लंबा है और एंजल जैसी उसकी आवाज़ है? लिंडा कहती है कि हाँ, पर तुम उनसे मिल चुके हो गया, तुम्हें कैसे पता है सब कुछ? लूसीफर समझ जाता है कि वो कौन है। डैन और क्लोई वापस थोड़े करीब आते हुए दिखाए जाते हैं उनके घर में। भाई डैन थोड़े बहुत वापस आ रहा है क्लो के पास। डैन को कॉल आता है और वो वहाँ से निकल जाता है, और वो कार से उतरता है और देखता है कि मेलकम का कॉल था और वो मेलकम से मिलने आया। मेलकम डैन को कहता है कि पल्मेटो केस के लिए कांग्रेट्स, तुमने मेरे मतलब जो मुझे शुरू में ही तुमने पकड़ लिया था, ऐसा बताता है वो डैन को। डैन कहता है कि सुसाइड नोट लिखने में तुम्हें बहुत ही टाइम लगा होगा ना। मेलकम कहता है कि मेरा शुक्रिया करो कि अगर मैंने सब कुछ नहीं किया होता ना तो तुमने मुझे गोली मारी होती और ये सब कुछ पकड़ा जाता पहले ही। डैन गुस्सा हो जाता है गुम मेलकम पे, और अब समझ आ रहा है कि भाई वो एक और ऑफिसर था ना मेलकम केस में, जहाँ मेलकम केस वो उनके पूरे केस में, वो पल्मेटो केस में, तो वो डैन ही था, वो थर्ड वाला ऑफिसर जिसकी चाबी और सब कुछ मिला था ना, वो डैन ही था। वो कहता है कि मेरी फैमिली और उसको बचा लेना और बचाना मत करना, और सारी बातें चल रही होती है उनके बीच में, और अब पता चल चुका है तो दोनों एक दूसरे को थोड़ा बहुत ब्लैकमेल और सब कुछ कर रहे हैं। लूसीफर डायरेक्ट मेज से बातें करता है कि है MNDL और तुम्हारा प्लान था मुझे यहाँ से निकालने का और ये सब कुछ है ना, तुमने ये सब कुछ गलत किया मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और लूसीफर भाई मेज़ को छोड़ के पहली बार निकल रहा है, और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 8 का। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।